Hello, friends. I hope you really liked the first session of Body Parts Part 1, which was face and head. And today we are going to learn the upper part of body and arms, like the pronunciation and how to learn the words, especially like words neck, shoulder, arms, elbow. So they all are like we know these words in English, we know these words in Hindi and Punjabi also, but it is very hard to learn these words in French since French is not our native language. Therefore, I this video I have really made efforts so that you understand and learn each and every word easily. अगर आपको if you ever feel like yeah this word here some improvement is needed and you're not able to learn, please give me a feedback that so that I can work on it. And my only motive is to make you all learn every day, help people like me who wants to learn French and who are struggling for their PR. So my only purpose is to comfort those people who have spent like a lot of money for coming to Canada and still struggling for their PR. So let me know what improvement do you need and I would do my level best to help you all. So let's start today's session and let's start with the first word, which is neck. अब neck, पंजाबी में नेक को हम लोग बोलते हैं कूनी, सॉरी खन्नी, गलत हो गया थोड़ा वर्ड, कन्नी बोलते हैं पंजाबी च नू, राइट। पंजाबी में और हिंदी में इसको गर्दन बोलते हैं। तो ये वर्ड अगर हम पंजाबी वर्ड से याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। कन्नी, कन्नी तो कू, सो दैट इज़ what that is neck, right? So from here you can learn ku. Ku means neck. Now the second word is shoulder. अब shoulder का काम क्या होता है, ध्यान से अगर सोचें तो shoulder एक तरह से ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन टू आर्म्स, दो बाजुओं के बीच में एक ब्रिज काइंड ऑफ थिंग है जिसको शोल्डर बोलते हैं। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में है इपुल, इपुल, और ब्रिज को हिंदी में पुल बोलते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि शोल्डर एक पुल है और उसे क्या बोल सकते हैं, इपुल, इपुल। तो शोल्डर बहुत इजीली याद हो गया है, राइट फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है आर्म। आर्म्स को पंजाबी में बोलते हैं बाँ एंड हिंदी में बोलते हैं बाजू। तो ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, बाजू या बाँ, एंड इट इज़ कॉल्ड इन फ्रेंच बाह, बाह। सो बाह इज़ आर्म इन फ्रेंच। ओके, सो दिस इज़ सो इज़ी, इसको तो लर्न करने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आप लोग को। अब फोर्थ वर्ड आता है एल्बो। एल्बो हिंदी में इसको हम बोलते हैं, ये कुछ वर्ड्स जो हैं आप यही लगा लीजिए कि हिंदी और पंजाबी से उठ के फ्रेंच में आए हैं। कोहनी या पंजाबी में बोलते हैं कूनी, राइट। तो कूनी या कोहनी से वर्ड बन गया है कूद, तो उसको क्या बोल देंगे, एल्बो। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू क्रैम और टू लर्न। सो ये कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, इसे एक बार ही आप सुनोगे तो आपको याद हो जाने चाहिए कि इन वर्ड्स को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। अब रिस्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है और मेरे को भी लिटरली बहुत एफर्ट लगा कि मैं कैसे इसको इजी वे में सबको लर्न करवा पाऊँ, बट देन आई अंडरस्टूड कि इसमें इसकी स्पेलिंग है POIGNET, राइट। एंड पंजाबी में ना कलाई को बोलते हैं गुट, तो GNET गुट एंड POI से आप लगा सकते हैं पॉइंट। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पे गुट मिलता है,
राइट। और इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी फूने, फूने, फुआने, राइट। सो इससे क्या बोलते हैं, फुआने इज़ रिस्ट। प्रोनाउंसिएशन मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप गूगल ट्रांसलेटर से एक बार अच्छे से दोबारा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको अभी फ़िलहाल ये वर्ड लर्न करवाना है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी वोकैबुलरी है कि ये फ्रेंच के वर्ड्स लर्न करने ही फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। सो दैट्स वाई अभी फ़िलहाल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान कम दीजिए और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट आपको वो वर्ड याद हो रहा है, लर्न हो रहा है कि हाँ इसको फ्रेंच में बोला क्या जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हैंड। हैंड पे हम लोग क्या लगाते हैं, मेहंदी, राइट। तो इसको ये भी बहुत इजी है, ये इजी है क्योंकि इसे इजी बनाया जा रहा है। सो काइंडली प्लीज़ एडमायर दिस थिंग। सो हैंड मीन्स मैं, इट्स नॉट मे, इट्स मेहंदी। सो हाथों पे मेहंदी लगती है तो इट्स मे, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ फिंगर। अब दुआ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे अपनी हाथों की पोजीशन को, फिंगर्स को ऐसे ऊपर करते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं। एंड वही है इसका वर्ड इन फ्रेंच, इसे बोला जाता है दुआ, दुआ। सो फिंगर इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू लर्न। जस्ट दुआ करो कि आप लोग फ्रेंच में आपका CLB 5 आ जाए, CLB 7 आ जाए, और इसमें आपकी क्या दुआ और आपके हैंड्स हेल्प करेंगे, आपके फिंगर्स हेल्प करेंगे। अब थंब, नेक्स्ट वर्ड थंब। हम बचपन में बोलते थे, राइट, टाई टाई फोस, टाई टाई फोस। हम क्या करते थे, थंब को उल्टा कर देते थे। एंड वही है फ्रेंच में इसको बोला जाता है पूस, पूस। तो थंब मीन्स पूस। अब है नेक्स्ट वर्ड नेल्स। अब नेल्स पे हम लड़कियां पता नहीं कब से, मम्मी दादी के टाइम से नेल पॉलिश लगा रही हैं, राइट। और उस नेल पेंट को या नेल पॉलिश को अगर हम साइंटिफिक वर्ड में बोले तो, और या फिर इंजीनियरिंग की भाषा में बोले तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से ग्लेजिंग कर रहे हैं। जैसे फ्लोर्स की ग्लेजिंग होती है, विंडोज़ की ग्लेजिंग होती है, उसी तरह से नेल्स की ग्लेजिंग हो रही है। तो उसी ग्लेजिंग वर्ड से हम ये वर्ड लर्न कर सकते हैं ओंग्लेज, ओंग्लेज। तो नेल्स मतलब ओंग्लेज, ग्लेजिंग, नेल पेंट लगाना, ग्लेजिंग करनी, ओंग्लेज। अब नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। इसे भी मेरे को लिटरली मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा लगा होगा कि भाई अब इस चेस्ट वर्ड का क्या मतलब निकालें, कैसे लर्न करें। बट फाइनली कुछ तरीका निकला एंड आई हैव अ वर्ड फॉर दिस नाउ। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन खाने से हमारी चेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होती है। सो इससे क्या बोलते हैं, प्रोटीन से पोइट्रीन, पोइट्रीन, पोइट्रीन। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन फ्रेंच। चेस्ट इज़ पोइट्रीन, प्रोटीन से पोइट्रीन, ओके। नाउ द अदर वर्ड इज़ ब्रेस्ट। हम क्या बोलते हैं कि उसका, गाइज डोंट टेक इट रॉन्ग, बट या हमें ये वर्ड तो याद करना ही है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि उसका सीना ब्रॉड है, चौड़ा है, राइट। सो नॉर्मली लड़के ऐसे कमेंट करते हैं, कुछ भी है, तो ये सीना वर्ड से ही हम लोग ये वर्ड याद कर सकते हैं, जिसे हम फ्रेंच में बोलते हैं सा, सा, ऑलराइट। अब सेकंड लास्ट वर्ड है बैक। बैक मतलब दे। पंजाबी में भी और हिंदी में भी इसको दे ही बोलते हैं। मतलब द होल सोल पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ बैक एक्चुअली, राइट। क्योंकि अगर बैक नहीं है तो इंसान बॉडी पार्ट्स में नथिंग वुड बी लेफ्ट। बैक इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। सो इसे हम पूरी फुल बॉडी की तरह ले सकते हैं, दे की तरह ले सकते हैं। और इसका फ्रेंच में वर्ड इसको बोलते हैं दू। सो दे से हम बोल सकते हैं दे, दू। सो बैक मीन्स दू,
अब लास्ट वर्ड है हमारे पास बैकबोन। अब बैकबोन का अगर हमने साइंस पढ़ी हो इन आर चाइल्डहुड इन थर्ड और फोर्थ, बैकबोन को अगर आपको याद हो तो हम बोलते थे, इसका साइंटिफिक वर्ड, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर होते थे, राइट। तो इसे बोलते थे हम लोग वर्टिब्रल कॉलन, राइट। पूरे कॉलन को इसको बोलते थे वर्टिब्रल कॉलन, और वही इसका नाम है फ्रेंच में कोलोन वर्टिब्रा, कोलोन वर्टिब्रा। सो दिस is how you can learn the upper body and arms part of our body. So this is part 2, part 3, part 4, part 5. I'm still working on it, but I really hope कि आपको part 1 and part 2 ने बहुत हेल्प करी है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि पार्ट 1 को आज एक बार दोबारा रिपीट कर लो, मतलब जस्ट रिपीट इट वंस। दोबारा रिपीट गलत हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, उसका मजाक मत बनाना। बट या आई वॉन्टेड टू से कि एक बार दोबारा पार्ट 1 को आज सुनो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और 2 बार पार्ट 2 को सुनो, एंड कल दोबारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिवाइज करना। एंड आई थिंक आपको उसके बाद इसमें इन वर्ड्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इट विल बी गुड टू गो।